या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज माना जाता है। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है। इसलिए जो लोग गायन, एंकरिंग या फिर किसी भी प्रोफेशन से जुड़े क्यों ना हो, जिसमें आपकी आवाज का महत्व होता है, उन्हें नवरात्रा में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिन्हें गले में किसी भी प्रकार की तकलीफ या फिर वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर स्कंद माता का आचमन करने से निश्चय उसके गले का दोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन उनकी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्कंद माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप माना जाता है। इस संबंध में कई कथाएं भी बताई गई हैं। इसमें से एक कथा ये है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगा। देवराज इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगा। चूंकि सुकुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। उनकी 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में पूजा की जाने लगी। दोस्तों, स्कंद माता को भोग स्वरूप केले का भोग लगाए। माँ को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें खीर में केसर डालकर उनके व्रत के दिन भोग लगाए। नवरात्रा के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री जैसे लाल पुष्प, अक्षत यानी चावल माँ को समर्पित करने से संतान तथा सौभाग्य की उम्र में इजाफा हो जाता है। इसके साथ ही 5 कन्याओं, 5 बालकों को इस दिन भोजन कराए तथा ब्राह्मणों को इस दिन दान दे। दोस्तों, अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रा में शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का बहुत अधिक महत्व माना शास्त्रों में स्कंद माता की पूजा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस प्रकार बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है तथा भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज माना जाता है। दोस्तों, स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती जी हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती तथा इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम से जाना जाता है। अपने गौर वर्ण होने के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने, सुनने तथा भक्तों को संतान सुख और दुख से निवारण के लिए माता की इस दिन आराधना की जाती है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता रानी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।